Hello students, we are back with the fourth part of chapter Air Around Us. So आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है How does oxygen become available to animals and plants living in soil and water. So इसे समझने के लिए हमारे चैप्टर में दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5. हमें थोड़ा वाटर ग्लास में या मेटल कंटेनर में लेना है, देन उसे हीट करना है ट्राइपॉड स्टैंड पर. जैसे ही वाटर बिगिंस टू बॉईल, पानी उबलना स्टार्ट होगा, उससे जस्ट पहले अगर हम ध्यान से देखें उसका इनर सरफेस इस टाइप से दिखेगा. हमें छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे इनसाइड द कंटेनर. सो दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर. इससे हमें पता चलता है कि पानी के अंदर एयर थी, जब हमने उसे हीट किया तो वो एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगी. व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिसॉल्व इन इट escapes. सो वो बाहर निकलने के लिए बबल के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया. एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर itself turns into vapor and finally begin to boil. और जैसे जैसे हम हीट कंटिन्यू रखेंगे वाटर टर्न होगा वेपर में एंड फाइनली वो बॉयल होने लगेगा. एंड हमने प्रीवियस चैप्टर में जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो वाटर में ही डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है उसे यूज करते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट? सो जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो क्या सॉइल में भी ऑक्सीजन होता है? सो इसे समझने के लिए एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6. हम इसे पढ़ते हैं. टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. हमें थोड़ी सी सूखी मिट्टी लेनी है और उसे बीकर या ग्लास में डालना है. देन हम उसमें वाटर ऐड करेंगे और देखेंगे क्या होता है. हमें उसमें से भी छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे जैसे ही हम सॉइल के ऊपर वाटर डालते हैं. दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. और यही बबल बताते हैं कि एयर थी सॉइल के अंदर. जब हमने पानी को डाला मिट्टी पर, इट डिस्प्लेस द एयर. उसने एयर की जगह ले ली, जिसकी वजह से बबल्स बाहर आने लग गए एयर के बने हुए. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन दिस एयर. सो जितने भी एनिमल्स मिट्टी के अंदर रहते हैं और प्लांट्स की रूट वो इसी एयर के थ्रू रेस्पायर करते हैं. सो कुछ एनिमल्स जो बरोज और होल्स बनाते हैं सॉइल के अंदर, वो इसलिए बनाते हैं बिकॉज बरोज मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल. इन होल्स की वजह से एयर इजीली इन एंड आउट कर पाती है एंड वो आराम से वहां पे रह पाते हैं. पर जब रेन होती है हैवीली, वाटर फिल अप हो जाता है इन सब स्पेसेस में, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इन दिस सिचुएशन वो एनिमल्स बाहर आते हैं रेस्पिरेशन के लिए. यही एक रीज़न है रेनी सीजन्स में अर्थवर्म वगैरह और भी बहुत से एनिमल्स बाहर आ जाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितना ऑक्सीजन है वो कभी ख़त्म क्यों नहीं होता, जबकि बहुत से ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ करते हैं अपने डेली बेसिस पर? सो कौन है जो इसे मेंटेन करके रख रहा है? सो इसका आंसर आई होप सब स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. इसका आंसर है प्लांट्स. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर का मेंटेन रहता है. इसलिए हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए और अपने आसपास प्लांट्स लगाने चाहिए. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड. सो जैसे कि मैंने आपको बताया है वही इसमें दिया गया है आगे. We read about photosynthesis. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. Plants जो अपना खाना बनाते हैं photosynthesis के थ्रू, उसमें एक तो उनका फूड बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है. प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बनाते हैं जिसे और ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. इस वजह से हम कह सकते हैं हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से. एज यू नो, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो वो कहाँ से आता है? वो एनिमल्स जो एक्सपायर करते हैं CO2, उसकी हेल्प से प्लांट्स की ज़रूरत पूरी हो जाती है और ऐसे ही हमें इसके बदले प्लांट से ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे हम समझेंगे कि
प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स कोई भी अकेले नहीं रह सकते। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? सो एयर के और भी बहुत से यूजेस हैं, इसमें से एक ये डायग्राम में दिखाया है विंड मिल। सो स्टूडेंट्स, विंड मिल क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। तो बच्चों, विंड की हेल्प से विंड मिल घूमता है और जिससे हम ट्यूबवेल से और रन फ्लोर मिल से पानी निकाल सकते हैं। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी मदद से हम बिजली भी बना सकते हैं। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याchts, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो ये कुछ एयर के और भी अदर फंक्शंस हैं, जैसे कि विंड मिल जिससे हमें बहुत से फायदे हैं, ट्यूबवेल से पानी निकालना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और एयर हेल्प करती है बहुत सी चीज़ों के चलने में, जैसे कि एरोप्लेन्स, पैराशूट्स, एंड हमारे बहुत से एनिमल्स, बर्ड्स, पेट्स, इंसेक्ट भी उड़ पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर हेल्प करती है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड pollen of flowers to several plants. Air plays an important role in water cycle, and air का एक बहुत important role water cycle में भी है। So students, your chapter is finished. I hope आपको ये chapter अच्छे से clear होगा। Thank you.